रेडी स्टार्ट। श्री लोढ़ा ने प्रत्यर्थीगण की ओर से बहस की है कि धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में समेकित करने के आदेश दिया जाना न तो उचित है और न हो संभव है, क्योंकि यह विधि विरुद्ध है। वह एक पक्षकार एक निर्णय डिक्री के विरुद्ध 2 अपीलें प्रस्तुत कर सकता है। पूर्णविराम पैरा। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पूर्णविराम। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय डिक्री व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर बारीकी से गौर किया। पूर्णविराम पैरा। इस विषय में इन परिस्थितियों में कोई राय जाहिर करना आवश्यक नहीं है कि 2 अपीलों का समेकन विधि अनुरूप है अथवा नहीं। प्रश्नवाचक। अपील संख्या 155/91 के साथ जो प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद कानून अधिनियम पेश किया गया है से स्पष्ट है कि श्री कैलाश यादव अधिवक्ता अपीलार्थी ने वादी का वाद डिक्री हो जाने की कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी व अपीलार्थी ने श्री कैलाश यादव अधिवक्ता को इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं दिया, परंतु क्योंकि श्री कैलाश यादव अधिवक्ता अपीलार्थी के अन्य कई प्रकरणों में पैरवी करते हैं, अतः उनके पास अपीलार्थी का हस्ताक्षरित वकालतनामा उपलब्ध था और उन्होंने उसका उपयोग कर उसे बिना सूचित किए इस न्यायालय में अपील संख्या 216/91 में प्रस्तुत कर दो व अपीलार्थी को उसकी कोई जानकारी नहीं दी। पूर्णविराम। अपीलार्थी को यह जानकारी होने पर कि उसके विरुद्ध दावा डिक्री कर दिया गया है व उसके अधिवक्ता ने उसे कोई सूचना नहीं दी है, तो उसने दूसरा अधिवक्ता नियुक्त कर निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर न्यायालय शुल्क लगाकर इस न्यायालय में अपील संख्या 155/91 में प्रस्तुत की है। पूर्णविराम। अतः न्यायहित में मैं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद कानून अधिनियम स्वीकार करना उचित समझता हूँ। पूर्णविराम। अतः एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या 155/91 में पेश करने में अपीलार्थी ने जो देरी की है उसे अपास्त किया जाता है। पूर्णविराम। कार्यालय अग्रिम कार्यवाही करे। पूर्णविराम। जहाँ तक अपील संख्या 216/91 का प्रश्न है, वह बिना अपीलार्थी की इजाज़त के प्रस्तुत की गई है, जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी व उसमें अपीलार्थी की ओर से त्रुटियां भी पूर्ण नहीं की गई हैं। पूर्णविराम। अतः मैं उस अपील में कोई आदेश पारित करना आवश्यक नहीं समझता। पूर्णविराम। उस अपील को अपील संख्या 155/91 के साथ केवल संलग्न रखा जाए। पूर्णविराम पैरा। अपील को दर्ज रजिस्टर कर
ग्रहणार्थ 30 अप्रैल 1991 को लगाया जावे। पूर्णविराम। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 100 द्वितीय अपील ग्रहण करने के पहले यह देखना आवश्यक है कि उसमें कोई सारवान प्रश्न निहित होना चाहिए, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जबकि अपीलीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लेते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को पर्याप्त कारणों के आधार पर अपास्त कर दिया गया हो। पूर्णविराम।